हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी हुआ। आज हम फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी को हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इटली के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है सर्जियो मट्रेला। सर्जियो मट्रेला जी को इटली के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा 62 वर्ष आयु सेवानिवृत्ति की कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋतिक रोशन को हाल ही में किस गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर है रमी सर्कल। हाल ही में ऋतिक रोशन को रमी सर्कल ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 13 फरवरी। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2021 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डेरिल मिशेल। डेरिल मिशेल जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, उन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, आईआईटी रुड़की ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है किसान ऐप। आईआईटी रुड़की ने किसानों के लिए किसान ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इग्लू कैफ़े चर्चा में है, यह किस राज्य में खोला गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर गुलमर्ग। हाल ही में इग्लू कैफ़े जो चर्चा में है, यह जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने हाल ही में देश से बाहर आईटीआई स्थापित करने की घोषणा की है, यह कौन सा देश है? इसका आंसर है यूएई। भारत ने हाल ही में यूएई में आईआईटी स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में तुरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तुरग्या महोत्सव हाल ही में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हाल ही में टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसका आंसर है संजीव सन्याल। संजीव सन्याल जी को प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हाल ही में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, रामानुजम पुरस्कार जो युवा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है, इसे हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जी को हाल ही में रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 24 फरवरी। 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दिशा पाटनी को हाल ही में किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर है बाटा इंडिया। दिशा पाटनी को बाटा इंडिया का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किस प्रसिद्ध हस्ती के द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी जी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 27 फरवरी। 27 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 23, जेएनयू की पहली महिला कुलपति हाल ही में कौन नियुक्त हुई है?
तो इसका आंसर है प्रोफेसर शांति श्री धुलीपड़ी। प्रोफेसर शांति श्री धुलीपड़ी जेएनयू की पहली महिला कुलपति हाल ही में नियुक्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आईपीएल 2022 में शामिल हुई अहमदाबाद टीम का नाम क्या होगा? इसका आंसर है अहमदाबाद टाइटंस। आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टीम का नाम अहमदाबाद टाइटंस होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर है अभिनेता। हाल ही में प्रवीण सोबती का निधन हुआ। वे एक अभिनेता थे जिन्होंने दूरदर्शन के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाया था। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारत की किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है अटल सुरंग। अटल सुरंग को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है एस किशोर। एस किशोर जी को एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में संध्या मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थी? इसका आंसर है गायिका। संध्या मुखोपाध्याय एक गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है कर्नल पॉल हेनरी सांतोगो दामिल। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस देश ने महिला एएफसी एशियाई कप जीता है? इसका आंसर है चीन। हाल ही में चीन के द्वारा महिला एएफसी एशिया कप जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है सागरिका घोष। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या व महिलाओं के लिए एक अभियान की शुरुआत हुई है, वह कौन सा है? इसका आंसर है पंख अभियान। पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या व महिलाओं के लिए एक अभियान के तौर पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस राज्य में पहला बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाना है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में रवीश तिवारी जी का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर है पत्रकार। हाल ही में रवीश तिवारी जी का निधन हुआ, वे एक प्रमुख पत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 36, दुनिया का सबसे बड़ा नीलम कहाँ खोजा गया है? इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम हाल ही में खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाने की घोषणा हुई है, यह कहाँ स्थापित होगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भूवैज्ञानिक पार्क बनाने की घोषणा हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम को शामिल किया गया है, इसका नाम होगा? आंसर लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 39, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, पहला जैव विविधता पार्क हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पहला जैव विविधता पार्क हाल ही में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है गौतम सवांग। गौतम सवांग जी को हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, अभिनेता शाहरुख खान किस गेमिंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? इसका आंसर है A23। अभिनेता शाहरुख खान को गेमिंग कंपनी A23 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, VSSC के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में NCERT के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है PM नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का उद्घाटन इंदौर जिले में किया गया है।